का स्केचिंग सीखेंगे, उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए वो हम लोग सीखेंगे। बेसिक कंसेप्ट मतलब डायग्राम्स क्या क्या रहेंगे, आपको क्या क्या यूज होने वाला है, और स्केच कैसे बनाएंगे, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन में आपको क्या आना चाहिए, आपको डायग्राम्स जो बनते हैं पैराबोला, उसके इक्वेशंस आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दे रहेगा, उसके हेल्प से आपको डायग्राम बनाना रहेगा, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला हमको ये पता है कि अगर ये है तो ये लाइन इज y इज इक्वल टू x का लाइन, ठीक है, एंड दिस लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। उसके अलावा आपको पैराबोला पता होना चाहिए, ये जो है ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। उसके अलावा एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का कर्व है वो, समझा। अभी कैसे याद रहेगा, इस बारे में कंफ्यूजन नहीं होता होगा, कैसे याद रखेंगे। क्या ये क्या किया तुमने, ये ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ किया, हाँ क्या ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, बोल। करेक्ट, मतलब देखो ना, क्या पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है ये, हाँ क्या पॉजिटिव, हाँ मतलब एक्स के हिसाब से करो, एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, इधर एक्स इस तरफ नेगेटिव है, तो एक्स और ऑब्वियसली वाई स्क्वायर होता है, अगर दूसरा जो वेरिएबल रहेगा वो स्क्वायर में रहेगा, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखो या वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखो। इस तरफ बन रहा है मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इस तरफ बन रहा है मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, वैसे ऊपर पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, दूसरा टर्म क्या रहेगा, दूसरा वेरिएबल क्या रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, समझा, ऐसे याद रखो। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, सर्कल, सर्कल का क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो सेंटर क्या है भाई इसका, करेक्ट है, इस केस के लिए 0,0 है। लेकिन अगर मैं सर्कल यहां बन रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ कहीं ऐसा बन रहा है ना, इस लाइन में भी रहता है ना उधर, तो उस केस के लिए क्या फॉर्मूला याद है आपको, x प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब इसका सेंटर क्या होगा, जो भी रहेगा अपोजिट रहेगा, अगर प्लस है तो माइनस ए माइनस बी, समझा क्या। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, उधर माइनस, उधर प्लस, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं, इज दैट क्लियर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अरे समझा कि नहीं ये, ठीक, बस इतना पता होना चाहिए। अभी सम्स के बेस पर फटाफट फटाफट, लाइन के इक्वेशन भी आपको पता ही है, कहीं से भी जा रहा है ऐसा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, क्लियर है, ठीक, ओके। अब है ना, हम लोग रैंडमली सम उठाते हैं, उसका स्केचिंग सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डबल इंटीग्रेशन में बहुत काम आने वाला है। चलो सबसे पहले तो ये समझ लो, मैं आपको सिर्फ स्केचिंग बता रहा हूँ, शेडेड रीजन कैसे क्या होगा, ये कैसे बनेगा, ठीक है, ओके। चलो याद है, ध्यान दो। सबसे पहला चीज क्या करना, आप जब भी डबल इंटीग्रेशन करेंगे, पूरे डबल इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको यही काम करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्या है, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया, वाई दिया, मतलब किसका लिमिट हो गया, एक्स का लिमिट हो गया, किसका लिमिट हो गया, एक्स का, ठीक है, ये एक्स का लिमिट हो गया, और फिर ये किसका हो गया, वाई में। अब क्या करना है आपको, आपको लिखना है वो चारों लिमिट्स लिखना है, अपर लिमिट दोनों, अपर और लोअर दोनों,
तो एक x इज इक्वल टू 0 है, एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एक y इज इक्वल टू 0 है, एक y इज इक्वल टू 1 है। समझ में आया? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। चारों सबसे पहले लिख लेने का जो इंटीग्रेशन में दिया है, सिंपल। समझा? ओके। अब क्या करना है आपको? ये करने के बाद आपको क्या करना है? डायग्राम। सबसे पहला चीज, x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 का मतलब, x इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? और y इक्वल टू 0 का मतलब, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। चलो x एक्सिस y एक्सिस को कर लिया, वापस उसको कर लेंगे। फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या बनने वाला है? करेक्ट है। और एक बोला y इक्वल टू 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडमली एक है ना y इक्वल टू 1 की लाइन बना दे रहा हूँ यहाँ पर। समझ गया? ओके। अभी ध्यान देना, ये मुझे पता है कि भाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का पैराबोला है, ठीक है। ये एक लाइन बन गया है जो मैं यहाँ पर येलो से इसको मार्क कर रहा हूँ, एक पैराबोला बन गया मैं जो इसको येलो से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया? y एक्सिस, ये मैंने मार्क कर दिया। एंड x y इक्वल टू 0 मतलब x। हम लोग जो सम सॉल्व करने वाले स्केचिंग वाला, वो पूरा बेस्ड रहेगा हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस्ड। इस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें से क्लोज रीजन कौन सा है? ये वाला है ना? हाँ, तो ये वाले में हमारा स्ट्रिप बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रिप। क्या बनेगा? तो अभी देखो, इसको है ना स्ट्रिप बनाना है मुझे, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? देखो, मैं क्या करूंगा, स्ट्रिप को, ये इधर एक्स दिया है ना, अंदर क्या एक्स है ना, तो मैं वाई के पैरेलल में स्ट्रिप बनाऊंगा। अच्छा, डिपेंड्स करता है कि आपको चेंज द ऑर्डर बोला है कि क्या बोला है। ये यहाँ पर हम लोग नहीं जाते। फिलहाल अगर इसका स्केचिंग बोला है तो मैं एक्स दिया है, तो मैं एक्स के पैरेलल में स्ट्रिप बना, समझा? ये एक्स दिया ना अंदर, एक्स के पैरेलल में स्ट्रिप बना दिया। समझ में आया? समझा? कुछ नहीं, खाली डायग्राम बनाया है, क्लोज रीजन चेक किया, उसके अंदर स्ट्रिप बना दिया। अब सर, अभी क्लोज रीजन का कंसेप्ट क्यों? कभी कभी दो दो क्लोज रीजन बन जाते हैं, तो हमको चूज करना पड़ता है उसमें से कौन सा वाला क्लोज रीजन है, ठीक है। फिलहाल अभी वो नहीं आया है, तो ये खाली इतना समझ के लो। ये क्या हो जाएगा आपके, इसके हिसाब से देखेंगे तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्लोज रीजन, उसके अंदर स्ट्रिप बन गया क्योंकि एक्स है। अगर यही क्वेश्चन होता चेंज द ऑर्डर, इसको ऑर्डर चेंज कर दो, तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन बनाता, ये एक्स है ना अंदर का, तो ये वाई का होता, फिर ये एक्स का होता, और ये स्ट्रिप जो बनता ये वाई के पैरेलल स्ट्रिप बनता, अगर ये चेंज द ऑर्डर होता। तो अगर वाई के पैरेलल बनता तो क्या होता, देखो यहाँ पर ध्यान देना, मतलब ये ऐसा होता। करेक्ट है? चेंज द ऑर्डर इसको बोलते हैं। मैंने ऑर्डर ही चेंज कर दिया, मतलब पहले अंदर एक्स का इंटीग्रेशन था, बाहर वाई का, तो अब अंदर वाई का होगा, बाहर एक्स। इसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। स्केचिंग के लिए ये इतना तक ठीक है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? अगर आपको चेंज द ऑर्डर बोल दिया तो क्या करना है, ऐसा बनाना है। अब चेंज द ऑर्डर का फायदा क्या है, देखो, क्योंकि चेंज द ऑर्डर है तो मैंने इसको वर्टिकली बनाया, तो वाई वर्टिकली बनाया, तो अंदर वाला वाई का लिमिट है, बाहर वाला एक्स का, क्योंकि चेंज द ऑर्डर करना था। तो ये वाई का, तो इसने वाई के पैरेलल में बनाया स्ट्रिप। अब ये वाई का लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, ये स्ट्रिप का लोअर लिमिट पैराबोला को टच कर रहा है। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है बेटा? वाई स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन इसको लिखना किसके टर्म्स में? वाई के टर्म्स में। तो ये क्या हो गया? तो ये रूट एक्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो स्ट्रिप है जो ऐसा वर्टिकली है, इसका अपर किसको टच कर रहा है? y इक्वल टू 1 के लाइन को, करेक्ट है? तो ये 1 हो गया। अब देखो कैसा होता है, y ऐसा होता है, y ऐसा होता है, करेक्ट है कि नहीं? और x कैसा होता है, ऐसा। तो हमने y तो निकाल लिया, हम लोग x निकालेंगे, तो ये क्लोज रीजन के अंदर ही कहां से कहां तक जाएगा। तो ये देखो, ये क्लोज रीजन के अंदर ऐसा, जब स्ट्रिप क्लोज रीजन के अंदर शिफ्ट होगा, आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
तो ये तो लोअर मैंने लिख लिया पैराबोला, अपर भी लिख लिया, लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा ना तो ये यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक रहेगा, करेक्ट है। तो जब भी शिफ्ट होगा एक्स से शिफ्ट ऐसा, तो कहाँ तक जा रहा है, 0 तक, बराबर है। और यहाँ तक कहाँ जाना है, कोऑर्डिनेट तक, छोटा हो गया। अभी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इज इक्वल टू 1 है, तो 1 मतलब ये लाइन और पैराबोला क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। तो उन दोनों का इक्वेशन एक दूसरे में पुट कर दो, तो y इक्वल टू 1 पुट करेगा तो क्या आएगा, x 1 प्लस पर 1, तो x भी क्या हो गया, तो ये पॉइंट क्या है 1, अभी शिफ्ट कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके 1, इसको बोलते हैं चेंज द ऑर्डर। हमने इसको ऑर्डर चेंज कर दिया है, पूरा अलग दिख रहा है कि नहीं। और फिर सम को सॉल्व करने का, फिलहाल आपको स्केचिंग है, स्केचिंग में आप ऐसा करके बना के दे सकते, ये दोनों भी डायग्राम बना के देंगे तो उनको यार क्या बात है, ठीक है। हाँ शेड इतना ही करना है, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल ले, यहाँ पर कुछ भी रहने दो, एफ ऑफ एक्स को वाई डी वाई डी एक्स, कुछ भी रहने दो, हमको तो किससे मतलब है, डायग्राम से, स्केचिंग से, ठीक है। अभी ध्यान दो यहाँ पर, ये इसमें एक्स दिया मतलब ये किसका हो गया, वाई, और ये किसका हो गया फिर। तो सोल्यूशन लिखते समय कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले ये y इक्वल टू 0 लिखो, फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखो। y इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है y स्क्वायर इक्वल टू x का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू 1 लिखा और x इज इक्वल टू 4 लिखा, सीधा आ गए डायग्राम पे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल है, मुझे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, उसको रहने दो, तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये बना लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू x मतलब क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या, x इज इक्वल टू 1 का लाइन, तो x क्या होता है 0, x इज इक्वल टू 1 का लाइन, फिर x इज इक्वल टू 2 3 4 का लाइन, समझ में आया, समझा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x इज इक्वल टू 1 का लाइन, ये x इज इक्वल टू 4 का लाइन, समझ गया इतना, ओके। और उसके बाद y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस मतलब किधर हो गया बेटा, मतलब ये हो गया ना। तो अब क्या करने का, मार्कर का कलर चेंज करने का और रीजन चेक करने का, क्योंकि ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज, तो किसमें है अपना, तो कैसे चेक करेंगे, वापस से y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस मतलब ये हो गया, ठीक है। ये अपना पैराबोला हो गया, वापस से इसमें मार्क किया मैंने, ठीक है, वाइट है कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या, x इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो गया, और x इज इक्वल टू 4 मतलब ये हो गया, ठीक है, तुम लोगों को समझा। हाँ, तो रीजन कौन सा बन रहा है, क्लोज रीजन कौन सा बन रहा है, देखो ये देखो, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ठीक है, इतना समझा, ओके। तो अब मुझे एक बात बताओ, रीजन कौन सा क्लोज हो रहा है, ये हो रहा है कि ये हो रहा है, ये वाला होना करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, y के पैरेलल में स्ट्रिप बन गया, दैट्स इट। मैंने खाली स्केचिंग किया है, मैंने खाली क्या किया है, स्केचिंग, ठीक है, ओके। अब स्केचिंग जो मैंने किया है वो y के पैरेलल में इसलिए रहता है क्योंकि स्केच करने बोल रहा है, चेंज द ऑर्डर बोला तो मैं क्या करता, इसको ऐसा बनाता, समझा, वहां तक नहीं जाना, फिलहाल स्केचिंग। तो स्केचिंग में आपको ये समझ गया y के पैरेलल में है, सबको समझ में आया, इज दैट क्लियर। सर अंदर वाला जो बोल। तो नीचे का पार्ट ये अरे भाई माइनस एक्स इधर होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इधर आएगा ना, फीस बढ़ा तो नीचे आप समझो, अगर ये नेगेटिव होता तो ये इस तरफ आता, नहीं उन लोग ऐसा आपको देंगे क्लोज रीजन बन, समझा, या तो फिर पैराबोला इधर खसकाना पड़ता है, ऐसा कुछ देते कंडीशन, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्क करना है, ये तो गजनी है क्या, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करना, फर्स्ट में दूसरा वाला की बंद है ना ये अरे यार इधर लाइन आनी चाहिए ना,
एक y इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 है क्या, जो y एक्सिस देगा, नहीं आ रहा है ना, समझा कि नहीं। अगर ये कैसे लाइन होता, अगर आप लोग x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस आता था ना, तब ये क्लोज होता। सर क्लोज का मतलब क्या है? क्लोज रीजन होने के साथ साथ ये चारों कंडीशन जो दिया है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। दो कंडीशन है, पहले तो क्लोज, ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन क्लोज एक्शन में क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आया, हमने ऐसा बनाया एक एक्स इक्वल टू एक वाई इक्वल टू बराबर, ठीक है, सीधा कंडीशन पता चल रहा है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब ये मेरे को बोल रहा है कि सर क्लोज, और ये भी है क्लोज रीजन, तो दोनों भी है, एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों भी है, लेकिन ज्यादा कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला बॉक्स, ये वाला, क्योंकि इसमें हाँ इसमें x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसमें x इक्वल टू 4, इस वाले रीजन में नहीं आना है, इसीलिए ये रीजन है, और इसने y के पैरेलल में शिफ्ट, क्योंकि खाली स्केचिंग बोला है तो y है अंदर, इसने y के पैरेलल में शिफ्ट, सिंपल, समझ में आया। ये स्केचिंग वाला पार्ट, ऐसे ही आपको पैराबोला टू पैराबोला रह सकता है, मतलब एक पैराबोला ऊपर बना दो, एक पैराबोला ऐसा बना दो, तो इसके अंदर एक आ जाएगा आपका स्ट्रिप, ऐसा हो सकता है, तो पैराबोला पैराबोला हो गया। एक और क्या हो सकता है, सर्कल सर्कल का हो सकता है, तो अगर सर्कल सर्कल का है तो ये ऐसा होगा, आपने क्या किया, सर्कल बनाया, एक और सर्कल बना दिया, तो ये आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, सिंपल। तो ये आपके गिवन क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जो भी बताया उसमें से अगर आपको कंसेप्ट समझा है तो काफी है, ओके, चलो डन।